ओके, हेलो मेस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पे हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट डिस्कनेक्शन अप्रोच को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए ना, डिस्कनेक्शन अप्रोच के अंदर अभी तक हम हमारे 10th लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। होप आपने वो 10 लेक्चर देखे होंगे, बिकॉज उन्हीं लेक्चर्स को हमने आगे कंटिन्यू करना है। तो देखो, लास्ट के 10 लेक्चर्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर रही हूँ। अगर आपका कोई लेक्चर मिस हुआ हो या फिर किसी भी लेक्चर्स के नोट की आपको नीड हो, तो आप उस लिंक के थ्रू जाइएगा, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो अभी हम पर्टिकुलर फोकस करते हैं हमारे आज के लेक्चर पे, जो है लेक्चर नंबर 11। और देखिए, इस 11th लेक्चर पे हमने हमारे 10th लेक्चर को ही आगे कंटिन्यू करना है। मैंने आपको जो लेक्चर नंबर 10 प्रोवाइड किया था, उस पर भी मैंने आपको सेम टॉपिक दिया हुआ था, और लेक्चर नंबर 11th पे भी मैं आपको सेम टॉपिक शो कर रही हूँ। तो देखो, इसका मतलब क्या है, हम आज के लेक्चर पे 11th लेक्चर पे बात क्या करने वाले हैं। तो देखो ना, टॉपिक आपका बनता है टू ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शन। आपने सिलेबस पे भी देखा हुआ है, आपसे बोला गया है टू ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शन क्या होता है। और टू ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शन के अंदर पर्टिकुलरली आपको दो कंपाउंड पे अपना टू ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शन करना होता है। पहला कंपाउंड होता है आपका 1,3 डाइफंक्शनलाइज कंपाउंड, और दूसरा कंपाउंड होता है आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। तो मैंने जो आपको लेक्चर नंबर 10 प्रोवाइड किया था, उस लेक्चर नंबर 10 पे मैंने आपको फर्स्ट टाइप का कंपाउंड यानी कि 1,3 डाइफंक्शनलाइज कंपाउंड पे बात कराई थी कि 1,3 डाइफंक्शनलाइज कंपाउंड क्या होते हैं, और 1,3 डाइफंक्शनलाइज कंपाउंड में आप कैसे टू ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शन करेंगे। और उसी को हम आज के 11th लेक्चर पे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज के 11th लेक्चर पे हम हमारे दूसरे कंपाउंड जो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड पे बात करेंगे, और देखेंगे कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हम कैसे टू ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शन करेंगे। इतनी चीज क्लियर आई। तो देखो, 10th लेक्चर पे मैंने आपको सारी चीजों पे डिस्कशन कराया था कि टू ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शन क्या होता है, सीसी डिस्कनेक्शन क्या होता है, और 1,3 डाइफंक्शनलाइज कंपाउंड क्या होता है। 1,3 डाइफंक्शनलाइज कंपाउंड में आप कैसे टू ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शन कराएंगे, और कराएंगे तो क्या कंडीशंस है। हमने आपको कंडीशंस बताई थी कि आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या जो आपका एस्टर होना चाहिए या एसिड क्लोराइड होना चाहिए, इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होना मस्ट है। तो ये बेसिक कंडीशंस है अगर आप 1,3 डाइफंक्शनलाइज कंपाउंड में टू ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शन कराना चाहते हैं। तो ये चीज हमने डिस्कस की थी लेक्चर नंबर 10th पे। तो आज हम लेक्चर नंबर 11th में क्या है, उसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज भी हमने टू ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शन ही देखना है, बट हमारे एक नए कंपाउंड जो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, इस पे देखना है। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड में हम कैसे टू ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शन देखेंगे, तो उसको समझाती हूँ मैं आपको कुछ इस तरीके से। देखो, पहले तो ये चीज समझ लो कि यहाँ भी हमने यही काम करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। पहले आप थोड़ा सा थ्योरी के थ्रू चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, एंड देन विथ एग्जांपल आप चीजों को पुट करेंगे कि कैसे आपके पास अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो आप कैसे उसमें अपना टू ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शन कराएंगे, कैसे रेट्रोसिंथेसिस होगी, कैसे सिंथेसिस होगी। तो बहुत आसान है, डेफिनेटली आपको क्लियर आएगा, आप जिस सुनिएगा। ठीक है, ये ना लेक्चर को हम कुछ इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली देखो, वैसे मैंने आपको पहले भी बताया टू ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शन क्या होता है, बट फिर भी मैं आपको अगेन बता देती हूँ कि टू ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शन क्या होता है, बिकॉज हमने हमारे कंपाउंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड में टू ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शन करना है। ठीक है, तो देखो ना, टू ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शन मतलब क्या होता है। पहले आप समझो सीसी डिस्कनेक्शन मतलब क्या होता है। तो देखो, पहले आपको नाम से ही तो क्लियर हो रहा है, सीसी डिस्कनेक्शन मतलब कि आपका जो टारगेट मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर आप डिस्कनेक्शन करा रहे हैं, उसके अंदर आपको एक सीसी बॉन्ड देखने को मिलेगा। और अगर आपने ड्यूरिंग डिस्कनेक्शन अप्रोच या फिर ड्यूरिंग रेट्रोसिंथेसिस आपने सीसी बॉन्ड को क्लीव कर दिया, तो आप इसी को क्या बोलेंगे, सीसी डिस्कनेक्शन, कि आपने कार्बन एंड कार्बन के बीच का बॉन्ड क्लीव किया है। लेकिन अगर मैं सीसी के आगे टू ग्रुप ऐड कर दूं, टू ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शन, तो टू ग्रुप का क्या मतलब बनता है, तो मैंने आपको पहले भी बोला है, ग्रुप मतलब यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो अगर मैं बोलूं कि आपका ये जो सीसी डिस्कनेक्शन हो रहा है, वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, दो फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में हो रहा है। मतलब आपके पास जो टारगेट मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर आप डिस्कनेक्शन करा रहे हो, उस टारगेट मॉलिक्यूल में दो फंक्शनल ग्रुप हैं, और इन दो फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में आप एक सीसी डिस्कनेक्शन करा रहे हो, तो इसे आप बोलते हैं टू ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शन। ओके, अब देखो, टू ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शन में भी आपने देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और इन दो फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में आप कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्लीव कर रहे हो, तो बन गया टू ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शन। अब देखो, अगर आपके किसी मॉलिक्यूल में दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इन दो फंक्शनल ग्रुप की कोई ना कोई पोजीशन होगी, सिंपल सी बात। अब इनकी पोजीशन के बेसिस पे ये जो टू ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शन है, इसे डिवाइड किया जाता है दो टाइप में। एक होता है 1,3 डिस्कनेक्शन, एक होता है 1,5 डिस्कनेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, देखो 1,3 डिस्कनेक्शन का मतलब ये हुआ कि आपके ये जो दो
फंक्शनल ग्रुप हैं वो एक दूसरे के 1-3 रिलेशनशिप में है, यानी कि पहला फंक्शनल ग्रुप आपकी पहली पोजीशन में है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप आपकी तीसरी पोजीशन में है, और इन दोनों के बीच में आपको एक कार्बन कार्बन बॉन्ड देखने को मिलेगा, और अगर आपने वो बॉन्ड क्लीव कर दिया तो ये क्लीवेज कैसे हुई, ये आपकी सीसी डिस्कनेक्शन हुआ। पर दो फंक्शनल ग्रुप के बीच में हुआ तो टू ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शन हुआ, और दोनों फंक्शनल ग्रुप अगर आपकी पहली एंड तीसरी पोजीशन में है तो आप इसे अब क्या बोलोगे, 1-3 टू ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शन। पहले और तीसरी पोजीशन में दो फंक्शनल ग्रुप बैठे हैं और दो फंक्शनल ग्रुप हैं तो टू ग्रुप हो गया, और सीसी का डिस्कनेक्शन करा रहे हैं तो सीसी डिस्कनेक्शन हो गया। तो क्या होगा, 1-3, क्या हो गया, 1-3 टू ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शन, 1-3 यानी कि पहली तीसरी पोजीशन में दो ग्रुप प्रेजेंट है और कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन हो रहा है। और सिमिलरली होता है, एक होता है 1-5 डिस्कनेक्शन। 1-5 का मतलब क्या हुआ कि एक फंक्शनल ग्रुप तो फर्स्ट पोजीशन में ही बैठा है लेकिन दूसरा फंक्शनल ग्रुप बैठा है फिफ्थ पोजीशन में, और फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन के बीच में एक आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड मिल रहा है, और इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को अगर आप क्लीव कर रहे हो तो आप इसे बोलोगे 1-5 टू ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शन। इतनी चीज क्लियर आई। अब आपने क्या है 1-3 बाई फंक्शनलाइज कंपाउंड में देखा कि आपके जो दो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन में बैठे हैं, पहली और तीसरी पोजीशन में बैठे हैं, यानी कि वहां पे जो आपने डिस्कनेक्शन कराया वो आपका टू ग्रुप डिस्कनेक्शन था, बट 1-3 टू ग्रुप डिस्कनेक्शन था। सिमिलरली अभी जो आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड पढ़ेंगे इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका डिस्कनेक्शन होगा वो टू ग्रुप डिस्कनेक्शन तो होगा, और दो ग्रुप प्रेजेंट है तो इनकी कोई ना कोई पोजीशन होगी, आइदर 1-3 होगी या 1-5 होगी। तो यहाँ पे ऐसा लिखने को नहीं मिला है, बट मैं आपको पहले ही ये चीज इन्फॉर्म कर देती हूँ कि आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड में भी 1-3 टू ग्रुप डिस्कनेक्शन देखने को मिलेगा। देखो टू ग्रुप डिस्कनेक्शन पढ़े तो दो फंक्शनल ग्रुप तो होने मस्ट है, और दो फंक्शनल ग्रुप है तो उनकी पोजीशन भी होगी, और पोजीशन होगी तो आइदर 1-3 भी हो सकती है 1-5 भी हो सकती है। तो मैं पहले ही आपको बोल रही हूँ कि पोजीशन आपकी क्या होगी, यहाँ भी 1-3 ही होगी, यानी कि आपने 1-3 डिस्कनेक्शन कराना है, 1-3 टू ग्रुप डिस्कनेक्शन कराना है किसके ऊपर, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो एक नई चीज मैं आपको अगेन बताती हूँ। अब देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड में देखो डिस्कनेक्शन तो आपको कराना है, ऐसा आपको टॉपिक बोल रहा है, लेकिन जैसे हमने क्या है अमीन सिंथेसिस में पढ़ा था, हमने क्या बोला था कि हम डिस्कनेक्शन कराने से पहले एक बार एफजीआई भी कराएंगे, हमने पढ़ा था लास्ट के 2-3 लेक्चर पहले। तो यहाँ भी आपका सेम रहता है, आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड में आपसे टू ग्रुप डिस्कनेक्शन करने को तो बोला है और आप करेंगे भी, लेकिन आप डायरेक्ट डिस्कनेक्शन से पहले एक बार एफजीआई कराएंगे, और एफजीआई करके एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे, जनरली इन को यानी कि डबल बॉन्ड को आप अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, और ये वाला जो एफजीआई होगा, और एफजीआई के बाद ही आप डिस्कनेक्शन कराएंगे। कैसे कराएंगे आप देखिए, यहाँ पे देखिए नीचे लेके चल रही हूँ, ये है आपका मॉलिक्यूल, आप देख सकते हैं ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल है, और आपको ये साफ साफ दिख रहा है ये एक टाइप का अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है। ओके, अब आपसे इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड में डिस्कनेक्शन ही तो बोला है, आपसे बोला है आप इसमें 1-3 डिस्कनेक्शन कराओ। मैंने आपको पहले भी बोला है 1-3 डिस्कनेक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 1 डैश करके 3, एंड डिस्कनेक्शन पूरा नहीं लिखना चाहे तो DIX कर देना, डिस्कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ डिस्कनेक्शन कराना है। अब देखो डिस्कनेक्शन तो आप कराएंगे, आपने डायरेक्ट डिस्कनेक्शन नहीं कराया, डिस्कनेक्शन यहाँ है। डिस्कनेक्शन से पहले आप क्या कराएंगे, एफजीआई, यानी कि आप यहाँ फंक्शनल ग्रुप को कन्वर्ट करेंगे। अब देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड तो होता है, तो आपने भाई एफजीआई इस डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर देना है, हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। तो हमने जस्ट बोला कि आपने एफजीआई को किस में कन्वर्ट कर दिया, हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, तो ये स्पीसीज आपको मिली। अब जाके आप इसमें क्या कराएंगे, 1-3 डिस्कनेक्शन कराएंगे, यानी कि इस पोजीशन में आप क्या करेंगे, बॉन्ड को क्लीव करेंगे। 1-3 डिस्कनेक्शन में क्या होता है, ये पोजीशन आपकी क्लीव होती है, मैंने लास्ट लेक्चर पे भी बताया था। इस सेकंड थर्ड देखो ये 1-3 डिस्कनेक्शन क्यों है, एक आपका जो फंक्शनल ग्रुप है, ये जो कीटो वाला बॉन्ड है, ये पहली पोजीशन में बैठा है, पहले कार्बन पे बैठा है, और हाइड्रोक्सी आपकी कौन से कार्बन पे बैठा है, तीसरे कार्बन पे। तो दो फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन कौन सी पोजीशन में है, पहली और तीसरी पोजीशन में, और इनके बीच में हम किसी कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीव करेंगे। और कौन से कार्बन का क्लीव करेंगे, जहां पे आपका सेकेंड और थर्ड कार्बन बिलोंग करेगा। तो ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, आप इसके बॉन्ड का बीच का बॉन्ड क्लीव करेंगे, और देख सकते हैं दोनों आपके कार्बन है, तो हम बोल सकते हैं ये आपका सी से डिस्कनेक्शन है। बस इतना तो करना है, क्लियर हो रहा ना। दो फंक्शनल ग्रुप है, दोनों 1-3 पोजीशन में है, तो हमने बोला 1-3 सीसी हो गया, सॉरी 1-3 आपका, ठीक है, क्लियर हो रहा ना, सिंपल सा है। हमने क्या किया, देखो हमारा कंपाउंड आप खुद ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, दो फंक्शनल ग्रुप है जो कि 1/3 पोजीशन में बैठे हैं,
और इनके बीच का कार्बन कार्बन बॉन्ड आप तोड़ रहे हैं, तो आप बोलेंगे इसे 13cc डिस्कनेक्शन। क्लियर है? अब देखो डिस्कनेक्शन फिर फर्दर होगा, वो हम अभी आपको डिस्कस नहीं कराना, अभी जस्ट मुझे आपको ये बताना था कि आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड में डायरेक्ट आप डिस्कनेक्शन नहीं करते हैं। डिस्कनेक्शन से पहले आप FGI कराएंगे और अपने इस डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट करेंगे, हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो बट एक्चुअल में क्या है, आपको ऊपर क्या है, डायरेक्ट कंपाउंड दिया जाएगा, ये बीटा हाइड्रोक्सी वाला, ये बीटा पोर्शन में हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो आपको डायरेक्ट क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी का कंपाउंड दिया जाएगा, आपको ये कंपाउंड नहीं दिया जाएगा। तो आपको खुद समझ लेना है कि आपका क्या है, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड से आपको बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड मिला है, और अब जाके आप इस बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड में अपना 1,3 डिस्कनेक्शन कराएंगे। अब देखो स्टार्टिंग भी आपने, अब देखो मैं आपको ये चीज समझा चुकी हूँ, अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को कि आपने एग्जाम में चीजों को कैसे पुट करना है। तो यहाँ भी आपको वही चीज लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आपको बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है dehydration of a beta hydroxyl compound is very easy because the proton to be removed is enolic and the product form is stabilized by the conjugation। तो देखो यहाँ पे आपको बोला गया है कि आप क्या आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आसानी से बीटा हाइड्रोक्साइल कंपाउंड में इजीली क्या करा सकते हो, यहाँ पे डिहाइड्रेशन करा सकते हो, यानी कि वाटर को निकाल सकते हो। और जैसे आप इस बीटा हाइड्रोक्साइल कंपाउंड में जैसे ही आप वाटर को एलिमिनेट करोगे, तो ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड को आसानी से बीटा हाइड्रोक्साइल कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और बीटा हाइड्रोक्साइल को आसानी से हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। तो हमने FGI के थ्रू तो क्या किया, अल्फा बीटा को कन्वर्ट किया हाइड्रोक्साइल में, और हमने बाय डिहाइड्रेशन क्या किया, इस हाइड्रोक्साइल, इस बीटा हाइड्रोक्साइल कंपाउंड को कन्वर्ट किया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। तो पहले आपने यही चीज शो करना है, तो पहले मैं आपको शो कर देती हूँ कि कैसे बाय डिहाइड्रेशन आप इस बीटा हाइड्रोक्साइल कंपाउंड को कन्वर्ट करेंगे अपने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। तो ये कंपाउंड आपका क्या है, बीटा हाइड्रोक्साइल कंपाउंड। बीटा हाइड्रोक्साइल कंपाउंड क्यों है, क्योंकि देखो आपके पास ऑक्साइल ग्रुप है, मतलब ये कार्बोनाइल ग्रुप है, उसके साथ क्या आपकी बीटा पोजीशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, इस वजह से हम इसे बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड कह रहे हैं। अब हम इसमें क्या कराएंगे, डिहाइड्रेशन कराएंगे और इसको हम अल्फा बीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिएगा कैसे करेंगे, तो देखो बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, रिएक्शन कंडीशन में लेंगे एसिडिक, मतलब या फिर आप बोल सकते हो प्रोटिक वर्कअप, आप तो देखो आप क्या कराओगे, तो देखो फर्स्टली आप क्या करेंगे, अपना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यानी कि बीटा हाइड्रोक्साइल कंपाउंड लेंगे और इसे ट्रीट करेंगे बाय एसिड, या फिर आप बोल सकते हो आप रिएक्शन कंडीशन में क्या कराएंगे, प्रोटिक वर्कअप कराएंगे, यानी कि H पॉजिटिव आयंस देंगे। अब ये H पॉजिटिव आयन क्या कर सकते हैं, तो देखो आपके पास बीटा पोजीशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप के पास ऑक्सीजन एटम है और ऑक्सीजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है, एक नेगेटिव चार्ज के इक्वल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को किसके इक्वल पुट कर देते हैं, नेगेटिव चार्ज के इक्वल कर सकते हैं। और रिएक्शन कंडीशन में अगर आपके पास प्रोटॉन है, तो आपको पता है हाइड्रोजन के पास H पॉजिटिव आयन है, तो H पॉजिटिव आयन O नेगेटिव आयन आपस में कंबाइन हो सकते हैं, तो यहाँ पे एक नया बॉन्ड क्रिएट होगा, जिससे आप क्या कहेंगे, H2O। देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इस नेगेटिव चार्ज के थ्रू यहाँ पे H2 हो जाएंगे, दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, बिकॉज ये H पॉजिटिव आयन, एसिड का जो H पॉजिटिव आयन था वो भी यहाँ चला गया बाय ऑक्सीजन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देखो ना आपके ऑक्सीजन ने अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अगर एक बॉन्ड क्रिएट किया हुआ है, तो अब ऑक्सीजन के ऊपर से तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी, बिकॉज ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन का यूज कर लिया एक बॉन्ड को क्रिएट करने के लिए। तो अब ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ऑक्सीजन अब पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, बिकॉज इसके ऊपर अब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो, अब अगर आपको ये चीज पता है, मैं जैसे आपको पहले से ही बोल रही हूँ कि किसी भी नेगेटिव स्पीसीज के ऊपर आप कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं लगा सकते हो, ये चीज बिल्कुल सरासर गलत है। अगर आपके पास कोई एक नेगेटिव स्पीसीज है, उसके ऊपर आप नेगेटिव चार्ज लगा सकते हो, लेकिन किसी नेगेटिव स्पीसीज के ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के ऊपर लगा है पॉजिटिव चार्ज। तो आपका ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए यहाँ पे जो कार्बन एटम है इसके साथ बॉन्ड को क्लीव करेगा, और आपको पता है अगर बॉन्ड क्लीव होगा तो बॉन्ड किसकी ओर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन क्या है, एज अ नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर ले लेगा और अपने ऊपर चार्ज लेगा नेगेटिव, और नेगेटिव उसे अभी मिला है, पॉजिटिव उसके पास पहले से था, तो ये बन जाएगा न्यूट्रल, और ये क्या है, एज अ वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इतनी चीज क्लियर है। तो देखो इसको अगर मैं इरेज कर दूं, तो
देखिए आपको क्या मिलेगा, ये कार्बन के ऊपर अब कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ओके, अब इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप वापस से यहाँ से क्या करेंगे, हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे, यहाँ से आप H पॉजिटिव आयन को निकालेंगे। अगर यहाँ से हाइड्रोजन का बॉन्ड क्लीव होगा तो आपको पता है हाइड्रोजन एंड कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपको थोड़ी बहुत दिख सकती है। कार्बन की नेगेटिविटी आपको ज्यादा मिलेगी कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो अगर मैं यहाँ से इस हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर दूं तो बॉन्ड जो टूटेगा वो किसकी ओर टूटेगा, कार्बन की ओर, और कार्बन को मिलेगा नेगेटिव चार्ज, और ये कार्बन को है नेगेटिव चार्ज, अब इस कार्बन को है पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों ही अनस्टेबल है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। बट आपको पता है नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन ज्यादा अनस्टेबल है, बिकॉज कार्बन एक पॉजिटिव एलिमेंट है और पॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज बिल्कुल नहीं रह सकता। तो ये जो कार्बो एनायन है ये अपना नेगेटिव चार्ज को कन्वर्ट कर देगा बॉन्ड में, जिसकी वजह से इसके ऊपर का नेगेटिव चार्ज तो स्टेबल हो जाएगा, साथ ही साथ इसके एडजेसेंट में जो कार्बन के ऊपर डेफिशिएंसी आएगी इलेक्ट्रॉन की वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हमने, क्योंकि देखो इसके पास, ये वाले कार्बन के पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से इसके ऊपर लगा है नेगेटिव चार्ज, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से इसके ऊपर लगा है पॉजिटिव चार्ज। तो इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। देखो नेगेटिव चार्ज मींस आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखा, लेकिन ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है इसे शेयर कर दिया इस कार्बन के ऊपर। और अगर आपके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कंबाइंड होकर एक बॉन्ड क्रिएट करेंगे और दोनों के ऊपर से चार्ज एलिमिनेट हो जाएगा और आपको वापस से क्या देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो देखो हमने बीटा हाइड्रोक्साइल कंपाउंड से क्या बना दिया, हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो देखो कितना आसान था। तो ये दोनों चीजें, क्या आपने ये चीज पहले ही बतानी पड़ेगी कि ये दोनों चीजें बीटा हाइड्रोक्साइल कंपाउंड और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। आपके पास अगर बीटा हाइड्रोक्साइल कंपाउंड है तो बाय डिहाइड्रेशन आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड पे, और अगर आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो आप इसे बाई FGI फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करके इस एल्कीन को, ये जो डबल बॉन्ड है, इसे कन्वर्ट कर सकते हो हाइड्रोक्सी ग्रुप में। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये चीज आपको यहाँ पे ऑब्टेन हो जाती है। इसको हाइड्रोजन हटा देते हैं, ठीक है। ये चीज देखने को मिला, जो है आपका बीटा हाइड्रोक्साइल कंपाउंड, ये है आपका बीटा हाइड्रोक्साइल कंपाउंड, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पर को लिख सकते हैं, इतना कर लेंगे। ये तो मैंने जस्ट आपको इंट्रोड्यूस कराया। अब आगे बात करते हैं, अब आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द फुल रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस ऑफ अ इनॉन और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड should be an FGI followed by a 1,3 डिस्क। ये आपका डिस्क है, ठीक है, डिस्क यानी कि डिस्कनेक्शन। ओके, तो ये क्या बोल रहा है, अब हम ये चीज समझ गए कि हमारे ये दोनों चीजें आपस में इंटरकन्वर्टेबल हैं। तो हमारा जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड हमको दिया हुआ है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, आसानी से FGI करा सकते हैं, और FGI करा के हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, बीटा हाइड्रोक्साइल कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे। एंड देन उसके बाद जाके हम क्या कराएंगे, उसमें 1,3 डिस्कनेक्शन कराएंगे, जैसे आपने नीचे ही शो किया है। आप देखो मैंने यहाँ पे आपको अब डायरेक्ट, अब मैं एग्जांपल आपको सामने शो कर रही हूँ, तो इस एग्जांपल पे मैंने आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड के बदले क्या है, बीटा हाइड्रोक्साइल कंपाउंड शो किया हुआ है। आप देख सकते हैं क्यों किया है, क्योंकि हमने अब ऊपर बता दिया है कि हमने ये चीज करी हुई है, ये आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब वो प्रॉब्लम्स भूल जाइए, अब आपने उसका सॉल्यूशन देख लिया है। अब आप पर्टिकुलर बात करो कि यहाँ पे एग्जाम्पल कैसे फॉलो होगा, एग्जाम्पल आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे रेट्रोसिंथेसिस और सिंथेसिस होगी। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारा टारगेट मॉलिक्यूल देखा। तो ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है, आपको मैंने बता दिया टारगेट मॉलिक्यूल मतलब आपका प्रोडक्ट जिसको आपने बनाना है। ओके, अब देखो प्रोडक्ट आपका क्या है, आपके पास है यहाँ पर को बीटा हाइड्रोक्साइल कीटोन, हमने यहाँ पे डायरेक्टली बीटा हाइड्रोक्साइल कीटोन लिया हुआ है, ठीक है। इस प्रोडक्ट को, इस टारगेट मॉलिक्यूल को हमने सिंथेसाइज करना है लेबोरेटरी में। ओके, अब सिंथेसाइज तो करना है हमको, पता है कि हमको ये चीज बनानी है, लेकिन बनानी किससे है, किसका यूज करके हम इस प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करेंगे, ये हमको नोन नहीं है। तो हमको यहाँ पे डायरेक्टली सिंथेसिस करने से पहले क्या करानी होगी, रेट्रोसिंथेसिस, यानी कि अपने प्रोडक्ट को छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स में तोड़ना होगा, और ऐसे फ्रेगमेंट्स में तोड़ना होगा जो कि मार्केट में इजिली अवेलेबल है, यानी कि तोड़ के हमने इसे ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट करना होगा जो कि मार्केट में इजिली अवेलेबल है। तो अगर ये मार्केट में इजिली अवेलेबल मटेरियल में कन्वर्ट हो गए तो उनको हम क्या बोलेंगे कि वो हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, और उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को हम मार्केट से बाय करेंगे और उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की रिएक्शन कराएंगे और अपना डिजायरेबल टारगेट मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर लेंगे। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये तो मैं हर लेक्चर पे बताती आ रही हूँ, आपके माइंड पर फीड होगी। तो आपने अब पहले क्या कराना है, रेट्रोसिंथेसिस कराना है, अपने प्रोडक्ट को, अपने टारगेट मॉलिक्यूल को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ना है। अब कैसे तोड़ेंगे, तो देखो मैं घुमा फिरा के नहीं बोल रही हूँ, डायरेक्टली बोल रही हूँ, हम लास्ट के लेक्चर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपको पता है हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल है और इसमें हमने क्या कराना है, 1,3 डिस्कनेक्शन कराना है, वो भी CC डिस्कनेक्शन कराना है। तो आप पहले पहली और तीसरी पोजीशन ढूंढो। तो आपको पता है ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन है, ये है तीसरी पोजीशन, और मैंने बोला था और
पहली और तीसरी पोजीशन में आप फंक्शनल ग्रुप भी देख रहे हैं, तो मैंने आपको पहले ही बोला आप जो डिस्कनेक्शन कराओगे वो सेकंड एंड थर्ड पोजीशन के बीच में कराओगे, और इस सेकंड और थर्ड पोजीशन में आपको कार्बन कार्बन दिख रहे हैं, तो आप बोल सकते हो ये आपका क्या है, 1,3 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन है। ओके, अब अगर आप इस कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को क्लीव कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर को क्या होगा, एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे आपने मिस्टेक नहीं करनी है, आपको सही सही कार्बन के ऊपर नेगेटिव और सही के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देना पड़ेगा। तो एक्चुअल में होता क्या, हम बोलते हैं दोनों ही कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे ही हम लोग क्या करते हैं, एक को नेगेटिव चार्ज और एक को पॉजिटिव चार्ज देते हैं। तो अभी दोनों ही कार्बन एटम है, तो हमारी मर्जी हम किसी को भी नेगेटिव और किसी को भी पॉजिटिव दें। ओके, बट यहाँ ऐसा नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके जो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम में ये आपका जो कार्बन नंबर थर्ड है, इस थर्ड कार्बन एटम के एडजेसेंट पोजीशन में ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। लेकिन कार्बन नंबर सेकंड के एडजेसेंट पोजीशन में कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो इनके एडजेसेंट एटम जो है उनकी बेसिस पे भी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर करती है। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होने की वजह से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, जितनी पहले थी उससे भी कम हो जाती है। ठीक है, अब देखो ये वाले कार्बन एटम को देखोगे, इस कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ थी, लेकिन इसके एडजेसेंट पोजीशन में कार्बन एटम है, तो इस कार्बन एटम की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई भी चेंज नहीं आया, जैसे ऑक्सीजन की वजह से इसमें आया। तो इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कंपेयर टू इस कार्बन, बिकॉज दोनों कार्बन है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी कंपेयर टू इस कार्बन के। इसका रीजन क्या है, बिकॉज ये वाला जो कार्बन है, कार्बन नंबर थर्ड, इसके एडजेसेंट में ऑक्सीजन एटम है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इसकी एडजेसेंट कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट गई। पहले तो आप ऐसा समझ सकते हैं, और एक और सिंपल तरीका है समझने का, तो आप ऐसा समझ सकते हैं, देखो ऑक्सीजन एक नेगेटिव एटम है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज के एडजेसेंट वाले कार्बन पे या फिर कोई भी एटम पे कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव तो नहीं हो सकता, पॉजिटिव हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो इसका एडजेसेंट कार्बन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव है तो इसका एडजेसेंट क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव ही तो बॉन्ड क्रिएट करता है, तो अगर ये ऑक्सीजन आपका नेगेटिव है तो ये कार्बन को कौन सा चार्ज मिलना चाहिए, पॉजिटिव। तो देखो पॉजिटिव पहले भी मिल रहा था, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखते और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेसिस पे बॉन्ड को क्लीव करते, तो ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, तो बॉन्ड कार्बन नंबर सेकंड की ओर टूटता और इसको मिलता है नेगेटिव चार्ज, और कार्बन नंबर थर्ड को मिलता है पॉजिटिव चार्ज। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे देखना चाहते हैं तो भी वही चीज आएगी, लेकिन अगर आप सिंपल वे में ऐसे देखना चाहते हैं कि ऑक्सीजन आपका नेगेटिव एटम है, तो इसका एडजेसेंट कार्बन क्या होगा, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो ये जाएगा आपका नेगेटिव। तो ये चीज आपको देखने को मिलती, इतनी चीज क्लियर है। तो देखो इसी को यहाँ लिखा हुआ है, आप अगर ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो आपको ये स्पीसीज मिलेगी, और इस स्पीसीज के ये वाले पोजीशन पे ये जो डबल बॉन्ड है, कार्बोनाइल ग्रुप है, इसका एडजेसेंट वाला जो पोजीशन है कार्बन नंबर सेकंड, इसको मिलेगा नेगेटिव चार्ज, और ये स्पीसीज आपने उठा ली और यहाँ पे इसको क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये दो स्पीसीज जो हमको मिली इनको आप क्या बोलते हैं, सिंथॉन्स। ये हमारे क्या है, सिंथॉन है। ओके, यानी कि चार्ज स्पीसीज है। ठीक है, अब सिंथॉन से तो हम मार्केट में बाय नहीं कर सकते सिंथॉन को हमने सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए नेगेटिव को पॉजिटिव चीज देंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव, तो नेगेटिव कार्बन है इसको मैं पॉजिटिव हाइड्रोजन दे सकती हूँ, तो ये चीज बैलेंस हो जाएगी, और मुझे क्या मिलेगा, देखो ये बॉन्ड मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया, मुझे ये स्पीसीज मिलेगी, तो ये मेरा पहला रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो गया, जिसे आप बोलेंगे सिंथेटिक इक्विवेलेंट या फिर स्टार्टिंग मटेरियल। ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है, यहाँ से रिएक्शन या फिर यहाँ से आपकी सिंथेसिस स्टार्ट होगी, तो ये मेरा पहला रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। ओके, अब दूसरा सिंथॉन का आपने क्या करना है, तो देखो ये पॉजिटिव स्पीसीज है, तो ये चीज मैंने आपको फर्स्ट के स्टार्टिंग के लेक्चर पे भी बताया था कि अगर आपके पास ऐसा सिंथॉन है तो इसे आप कीटो में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, आप यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेंगे, हाइड्रोजन निकलेगा एज अ पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन इस नेगेटिव चार्ज को कन्वर्ट कर सकता है बॉन्ड में, तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड कीटो देखने को मिलेगा, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो आपको दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मिले, दो सिंथेटिक इक्विवेलेंट, दो स्टार्टिंग मटेरियल तो मिले, लेकिन दोनों के दोनों एज इट इज हैं, तो आप मार्केट से इन दोनों को बाय करेंगे, और इनको एक ही को बाय करेंगे, दोनों चीज है, इनको आप रिएक्ट कराओगे तो आफ्टर रिएक्शन आपको आपका डिजायरेबल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, डिजायरेबल टारगेट मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। अब ये तो आपने रेट्रो सिंथेसिस में शो किया, अब सिंथेसिस में कैसे शो करोगे, तो सिंथेसिस में आपने कुछ नहीं दिखाना, आप बोलोगे, आप देखो आप बुक्स वगैरह में
में भी चेक करना, कोई बड़ा खोल के वगैरह कोई नहीं दिखाता है। आप क्या करेंगे, अपना अभी तक देखा हुआ है, आप अपना टारगेट मॉलिक्यूल लेंगे, ये सॉरी अपना स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे, दोनों सेम टाइप के हैं तो इनटू 2 कर दिया। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस रिएक्शन कराएंगे और बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो आपको ये स्पीसीज देखने को मिलेगी। सॉरी यहाँ पे आपका कीटो ग्रुप भी होगा, तो आपको ये स्पीसीज देखने को मिलेगी। एज इट इज आपको आपका डिजायरेबल टारगेट मॉलिक्यूल ऑब्टेन हो गया। तो बस रेट्रोसिंथेसिस दिखा दी, सिंथेसिस आपकी आसान है। और हमने डायरेक्टली लिखा हुआ, आप खोल के लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आपने जो जो चीजें यहाँ फॉलो की उसी को आप बताते जाइएगा। ठीक है, इसको मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल पे और अच्छी तरह से शो करूंगी। आप दूसरा एग्जांपल देखिए। दूसरे एग्जांपल पे हमने स्टार्टिंग से लिया हुआ है कि आपके पास सबसे पहले क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड था। इसमें आपने एफजीआई कराया, बाई एफजीआई ये जो आपका डबल बॉन्ड है इसे आपने कन्वर्ट कर दिया हाइड्रोक्सी ग्रुप में। अब हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, अब आप इसमें डिस्कनेक्शन कराओगे, 1,3 डिस्कनेक्शन होगा, बिकॉज पहला जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप पहली पोजीशन में है, दूसरा जो है वो थर्ड पोजीशन में है, तो 1,3 डिस्कनेक्शन होगा। और डिस्कनेक्शन होगा दो कार्बन के एटम के बीच में, जो कि है कार्बन नंबर सेकंड एंड कार्बन नंबर थर्ड। इसे आप डिस्कनेक्ट करेंगे तो वही चीज है, देखो ऑक्सीजन आपका नेगेटिव होगा तो ये कार्बन को आपको क्या देना होगा, पॉजिटिव चार्ज ही देना होगा, इसको आपने नेगेटिव चार्ज ही देना होगा। तो देखो आपको क्या मिला, ये आपको फिनाइल रिंग डबल बॉन्ड O और उसके एडजेसेंट पोजीशन में जो कार्बन है इसको मिला नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सी, यहाँ पे आपका पीएच और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे आपको क्या मिला, पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब देखो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो ये तो आपके सिंथॉन हुए, इस सिंथॉन से सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स कैसे बनेंगे। देखो ये आपकी नेगेटिव स्पीसीज है, इसको क्या चाहिए, पॉजिटिव सेंटर चाहिए, तो पॉजिटिव मैंने H पॉजिटिव आयन दे दिया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर से चार्ज चला गया, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन एटम आ गया। यहाँ पे पहले CH2 होगा तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 नेगेटिव था पहले ये, ठीक है, आपने इसे H पॉजिटिव आयन दिया तो ये बन जाएगा CH3, तो ये बन गया आपका CH3, जिसको आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, ऐसी स्पीसीज बन गई। तो देखो ये चीज हमको मिली, ये हमारा पहले सिंथॉन था, ये सिंथॉन था, इसके करस्पॉन्डिंग हमने सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाया जो कि हमारा एक पहला रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। ओके, अब दूसरा सिंथॉन भी देख लीजिए, पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बोकेटाइन वाला देख लीजिए, इसको आप क्या करोगे, तो देखो यहाँ भी वही चीज होगा, इसे आप कीटो में कन्वर्ट कर देंगे और ये सिंथॉन भी आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे सिंथेटिक इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जनरली आपको क्या है, इस पर्टिकुलर केस में जब आप यहाँ पर को बीटा हाइड्रोक्साइल कंपाउंड की बात करते हो तो उस पर्टिकुलर केस में आपके जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिलता है वो आपको सेम ही मिलते हैं। आप देख सकते हैं इसमें भी आपको सेम ही सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिले। तो अब आप क्या करेंगे, अब इसकी सिंथेसिस जो कराएंगे उसमें खोल के दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आप जस्ट बोलेंगे कि आपने अपने दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट ली, इनकी रिएक्शन करा इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो आपको आपका डिजायरेबल टारगेट मॉलिक्यूल मिल गया। तो आपको क्या रेट्रोसिंथेसिस पे ही देखना है, यहाँ पे सिंथेसिस पे कोई बात नहीं करानी है, ठीक है। तो बस ये दो एग्जांपल्स आप डिस्कस कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो यही चीज हमने डिस्कस करनी थी आज के लेक्चर पे, यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड पे। ओके, तो होप लेक्चर हेल्पफुल रहे। अब जस्ट इसके बाद हमारे 3-4 लेक्चर्स और बने हुए हैं, थोड़ी रिएक्शंस वगैरह है, उनको भी हम जल्दी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अब इस लेक्चर को फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।